नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय हिंदी अभिव्यक्ति चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए व्याकरण के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ जो ज्यादातर बच्चों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज का मेरा टॉपिक है समास और उनके भेदों की व्याख्या। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। समास, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसको कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे समास कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समास होता क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। वंस अगेन, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनता है उस शब्द को बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, न कि नए शब्द बनने को समास कहते हैं। अब देखो, ध्यान देना यहाँ पे है कि ज्यादातर बच्चे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं, ऐसा कहकर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे यही समझना है कि यहाँ जो समास जो है एक प्रक्रिया है, ना कि हम किसी शब्द को समास कहेंगे। अब हम आगे समझते हैं। अब यहाँ पे दो शब्द हो गया, राजा और पुत्र। राजा और पुत्र, जब राजा और पुत्र को मिला दिया गया, जोड़ दिया गया, तो एक नया शब्द बना राजपुत्र। तो समास में जो पहला शब्द आया उसको हम कहेंगे पूर्व पद, जो दूसरा शब्द आया उसको कहेंगे उत्तर पद, और पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से जो नया शब्द बना उस शब्द को कहेंगे समस्त पद। अब हम समास किसे कहेंगे? तो यहाँ से पूर्व पद उत्तर पद एक दूसरे के साथ मिला, फिर समस्त पद का निर्माण किया, यह संपूर्ण प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। दूसरा, देश जोर भक्त। देश पूर्व पद, भक्त उत्तर पद। जब देश और भक्त दोनों मिल गया तो बना देश भक्त। देश भक्त समस्त पद बन गया। अब यहाँ पे देश और भक्त को मिलने की जो प्रक्रिया है उसको हम समास कहेंगे। तो समास में इस 3 पॉइंट को आप जरूर याद कर लोगे कि समास में पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है और समस्त पद क्या होता है। कभी कभी हमारी एग्जाम में ऐसा भी पूछता है, शब्द दे दिया जाएगा, फिर आपको पूछेगा कि इसका उत्तर पद बताओ, इसका पूर्व पद बताओ। कभी कभी उत्तर पद और पूर्व पद को दे दिया जाएगा और दोनों को मिलाकर बोला जाएगा कि समस्त पद बनाओ। तो यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद, और दोनों के मिलने से जो नया शब्द बना वो है समस्त पद। अब समास को समझने के बाद हम लोग अब समास के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। 6 भेद में पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और लास्ट बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में सारे को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ तत्पुरुष को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और वीडियो और समास को एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरे वीडियो का प्रयोग करूंगी, तो फिर दूसरे वीडियो पे आप लोग आइएगा। तो अभी हम लोग तत्पुरुष समास को समझते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रधान होता है और कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में से पहला भेद कर्ता कारक और लास्ट जो होता है संबोधन कारक, उस दोनों को छोड़ के शेष जो बीच के जो 6 कारक बचे, उस 6 कारक की जो विभक्ति चिन्ह होता है उससे तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। तो तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें कारक के 6 प्रसर्ग चिन्ह का प्रयोग होगा, सिर्फ कर्ता और संबोधन कारक का प्रसर्ग चिन्ह नहीं आएगा। तब के कुछ उदाहरण से समझते हैं। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। जन्म रोगी समस्त पद हुआ, जब इसको तोड़ने पर जब हम इसका समास विग्रह किए तो जन्म से रोगी। डाकघर, विग्रह करने के लिए डाक के लिए घर। सर्वप्रिय, सब को प्रिय। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब तत्पुरुष समास को पकड़ने के लिए हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे?
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। परसर्ग चिन्ह जो कारक के 8 भेद हैं उसको आप याद कीजिएगा, और कारक के 8 भेद में से पहला भेद और अंतिम भेद को छोड़कर बीच के जो 6 भेद हैं उस 6 परसर्ग चिन्ह को आप याद कीजिए। से, के, को लगा हुआ है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।